ओके, नाउ स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड रेडी? Yes, sir. ओके, ओमकार, नाउ स्टार्ट ओमकार थ्राइस। ओम ओम साईं। चलिए, सायराम सर। साईराम, साईराम। So again we will start our discussion on maxima and minima. As you know that in the last class जब मैंने आपको पढ़ाया था तो we have already discussed about second derivative test. Am I right? है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया था, बताया था मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, याद है मेरे ख्याल से सारे लोगों को, ठीक है, व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अब हम उस पर उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा और बचा था जिसको कि बताना है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स हमको करने हैं, ठीक है। तो नाउ हाँ, तो अभी हम आपको वो बताते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का एक बार जल्दी से हम बता के फिर हम आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसमें क्वेश्चंस, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। जरा देखें, आपको यहाँ दिख रहा है इसके लिए और आवाज आ रही है कि नहीं बताइए, विजिबल है यहाँ से? Yes, sir. ओके, अभी हम आपको जल्दी से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता के और हम आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस कराएंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स कराएंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या-क्या स्टेप्स होते थे, प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन। फर्स्ट वन, आपके पास में फंक्शन दिया होगा, सेकंड हम करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसमें कितना f डैश x फाइंड करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू, हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, हम फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू c1 c2 c3 एंड सो ऑन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि ये निकालने के बाद में हम यहाँ पर अगेन हम इसको फाइंड डबल डैश f डबल डैश x फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमने उस लास्ट क्लास में आपको बोला था कि ये और ये आप एक के बाद एक हो सकते हैं, कि फर्स्ट डिफरेंशियल करें, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन यू कैन फाइंड सेकंड डिफरेंशिएशन और फिर आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना तो फर्स्ट डिफरेंशियल फिर क्रिटिकल पॉइंट्स फिर सेकंड डिफरेंशियल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आप करेंगे, देन हम यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पर आएंगे और f डबल डैश x निकाल के हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या हम f डबल डैश n कहां पर निकालेंगे, at x इज इक्वल टू c1 c2, जहां पर भी हमको मैक्सिमम मिनिमम पता करना है। हम अगर देखेंगे इफ इट इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू कैसे आ रही है, ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे c1 इज अ पॉइंट ऑफ, यहां तक दिख रहा है ना सर वो नहीं दिख रहा। अच्छा, उतना कॉर्नर नहीं जा रहा है, इज ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन के साइन तक तो दिख रहा है, यस सर। इज ग्रेटर देन 0, हम बोलेंगे c1 इज अ पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमा और मिनिमा, जबकि ग्रेटर देन मिनिमा, मिनिमा, ठीक है। और अगर आपका इस तरीके का हो गया क्या इसी में कि अगर ऐसा आ रहा है एट डबल डैश x एट कोई दूसरे पॉइंट पर आपने निकाला या
तो आपने x इज इक्वल टू c2 रखा, तो c2 की वैल्यू कैसी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो c2 जो होगा वो होगा c2 इज अ पॉइंट ऑफ, ये होगा आपके पास में पॉइंट ऑफ मिनिमम, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ। तो ये स्टेप्स होंगे आपके पास में करने के, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अगर आप करते हैं तो ये आएगा। अब लास्ट क्लास में एक बात और थी, एक स्टूडेंट ने किसी ने पूछा था कि अगर f डबल डैश x भी 0 आ जाता है, भाई ना ग्रेटर देन आ रहा ना लेस देन आ रहा, कैसा आ रहा है, f डबल डैश x अगर 0 आ रहा है देन व्हाट, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और उस पर हम पता करेंगे कि वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इन्फ्लेक्शन कैसे पता पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे पता पड़ेगा, आपको हमने बताया है, देखिए ये अगर नंबर लाइन है आपके पास, ठीक है, ये नंबर लाइन यहाँ पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद में ये है C1 C2 C3 और ये प्लस माइनस। अगर ये तो क्लियर था कि अगर माइनस से प्लस जा रहा है तो ये पॉइंट कौन सा होगा आपका, साइन माइनस से प्लस जा रहा है, देन दिस C1 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा होगा, मिनिमा और माइनस से प्लस जा रहा है बेटा, ठीक है, मिनिमा होगा, है ना, राइट। और अगर प्लस से माइनस जाएगा, ऐसा जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। फिर माइनस से प्लस जाएगा तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है, माइनस से प्लस जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। मगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर आएगा, इस कंडीशन में आएगा कि अगर दोनों साइड में हमारे को साइन एक सा अगर मिल जाएगा, सेम साइन अगर आता है, मतलब कहने का ये है, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये C1 है, ये C2, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। दोनों साइड में देखिए आपके पास में क्या कंडीशन आ रही है, बोथ द साइड्स ऑफ पॉइंट C2 प्लस साइन आ रहा है, साइन चेंज नहीं होगा, देन वी कैन सी दैट द C2 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और C1 तो चूंकि चेंज हुआ है तो अकॉर्डिंग टू रूल आप जो होगा उसको, क्लियर है भाई, जिन्होंने नोट नहीं किया था प्लीज नोट डाउन दिस, राइट, अगर किया हुआ है तो नो मैटर एट ऑल, राइट। नाउ अब मैं आपको बता, ये अभी इस पर हम वर्ड प्रॉब्लम पर इसका बहुत यूज होता है, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम पर आने वाले हैं, मगर उसके पहले हम आपको थोड़ा एक दो क्वेश्चंस बताने चाहते हैं, इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, इस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये देखिए आपके पास में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसका मेथड देखते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए सॉरी सेकंड डेरिवेटिव नहीं, अपन बात कर रहे हैं उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा पर हमको किस तरीके से केवल क्या चेंज आएगा उस क्वेश्चन में, इसको समझ लेंगे। एब्सोल्यूट से तो हम मतलब आपको बता चुके थे, दो तीन बार इसको रिपीट कर चुके हैं कि आपके पास में 3 सेक्शन से क्लास 12 के और तीनों के अलग अलग टॉपर्स। अब हमें तीनों सेक्शन का जो हाईएस्ट अचीवर है, टॉपर है, वो जो होगा वो एब्सोल्यूट मतलब सबसे बड़ा बॉस जिसको अपन बोलते हैं वो माना जाए, उसे हमें पता करना है। तो हम क्या करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हमारे क्या इंटरवल इंट्रोड्यूस करेगा, क्या इंट्रोड्यूस करेगा वो, ऐसे क्वेश्चंस में इंटरवल देगा, ठीक है, कि इससे इसके बीच में आप बताइए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन सा है या एब्सोल्यूट मिनिमा कौन सा है, उसको बताइए। तो हमारे को क्रिटिकल पॉइंट्स तो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालने पड़ेंगे, मेथड बिल्कुल सेम होगा,
क्या होगा, जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं वही करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई क्वेश्चन नहीं, अपन ने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। मान लीजिए 2x² - 3x + 4 कोई फंक्शन है और इंटरवल उसने दे दिया मान लीजिए 0 से 3। अभी रियल क्वेश्चन पर बात करते हैं, ये केवल ऐसे हमने ले लिया है। अब ये क्वेश्चन है और हमें इसका इस इंटरवल पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा जो भी है वो पता करना है। देन व्हाट वी कैन डू, सिंपल, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिस तरीके से अपन फर्स्ट उसमें करते हैं डेरिवेटिव f'(x) निकालेंगे। सेकंड पॉइंट हम वैसे करेंगे, f'(x) को 0 के इक्वल लेकर के हम x की डिफरेंट वैल्यू c1 c2 निकालेंगे, जितनी भी आ रही है 2 3 राइट, डिपेंड करेगा। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद में, अब हम देखेंगे मान लीजिए कि हमारे पास दो ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है, और दो ये इंटरवल की वैल्यूज दी हुई है, क्लोज इंटरवल दिया है, क्या दिया होगा उसमें, क्लोज इंटरवल 0 से 3। तो टोटल हमारे पास में नंबर लाइन पर टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, जब हम प्लॉट करने जाएंगे तो हमारे पास में 4 वैल्यूज हो जाएंगी। कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 4 वैल्यूज। एक हो जाएगी ये 0 होगी, एक ये 3 होगी, एक ये c1 होगी और एक ये क्या होगी c2, ठीक है, c1 एंड c2। अब हम इस पर निकालने के बाद में यहाँ नंबर लाइन की इतनी जरूरत नहीं है, हम ये क्रिटिकल पॉइंट सारे हम लेंगे। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को लेने के, ये तो मैंने बताया कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्लीज गिव प्रॉपर अटेंशन, मैं बोल रहा हूँ ये क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज हम कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट इन द फंक्शन। फंक्शन पर हम डैश पर नहीं करेंगे, फंक्शन पर, और फंक्शन पर ये चारों वैल्यूज हम निकाल लेंगे, ठीक है। और चारों वैल्यूज निकालने पर मान लीजिए कुछ इस तरीके की कंडीशन आ रही है हमारे पास में, देखिए मान लीजिए ऐसा आ रहा है कि f 0 पर वैल्यू आ रही है मान लीजिए 20, फॉर एग्जांपल f इस पर c1 जो भी पॉइंट होगा वहां पर मान लीजिए वैल्यू आ रही है आपके पास में 10, ठीक है। f c2 पर वैल्यू हमने निकाली, मान लीजिए आ रही है आपके पास में, ये आ रहा है 5, और मान लीजिए आपने ये जो निकाला f3 पर ये वैल्यू आ रही है -2, ठीक है। इतनी ये चार हम वैल्यूज निकालेंगे, 0 पर c1 पर c2 पर एंड 3 पर। अब हम देखेंगे इसमें which one is maximum, 20 is the maximum, तो हम इसे बोलेंगे ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट व्हाट, बोलिए मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मैक्सिमा ये 20 है ना, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है, द लीस्ट वैल्यू -2 f -2, तो -2 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम। क्लियर है सबको, ठीक है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे करना है, आई होप कि आपको समझ में आई है बात, ठीक है। एक क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब एक हम रियल क्वेश्चन करते हैं, ये तो हमने आपको समझाया, अगर आपको लिखना है तो आप उसको अपने समझने के लिए लिखिए। और एक क्वेश्चन पर अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ एनी रियल क्वेश्चन, ठीक है। माने हमारा कोई सही में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस पर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए इसमें आपके पास में है क्वेश्चन है, लिखिए आप, साउंड क्लियर आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, Yes, sir. चलिए ये वाला क्वेश्चन है। The function is f(x) is equal to, suppose 3x raised to the power 4 minus 8x cubed plus 12x squared minus 48x plus 25, ठीक। और इंटरवल है हमारा, और द इंटरवल 0
कॉमा 3 कितना है क्लोज इंटरवल 0 कॉमा 3 3x4 minus 8x3 plus 12x square minus 48x plus 25 right now अब आप स्टार्ट करिए करना। अभी मैंने आपको बताई है मेथड कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और दो ये पॉइंट तो टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो बताइए और उन पर इनकी फंक्शन की वैल्यू डिफरेंशिएट करना शुरू करिए। क्या मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? आई होप आप ट्राई करेंगे इसे, करिए जल्दी और बताइए मुझको कि व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स हाँ भैया आई क्रिटिकल पॉइंट्स क्या सर हाँ सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा 2 आ रहा है। अच्छा चलिए आप क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए मुझे। सर क्रिटिकल पॉइंट से सर 2 ही आया था। हैं? एक ही पॉइंट आ रहा है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट यस नहीं भाई चेक इट सर प्रॉपर। अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 2 भी आ रहे थे। प्लस माइनस अंडर रूट 3 2 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाकी लोगों का भी जरा सुन लें कहीं कुछ आपने गलत तो नहीं किया। और कोई बताइए भाई जरा क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स ये जो बोल रहे हैं बाकी लोग उससे एग्री हैं क्या? सर एक ही आ रहा है सर, प्लस माइनस अंडर रूट 2 नहीं आ रहा है सर, बस 2 ही आ रहा है सर। केवल 2 और कोई को भी थोड़ा सा सुन लें बाकियों के आंसर और जरा सुन लूं मैं भाई और भी कोई बोलिए। एनी अदर स्टूडेंट? कोई बोला भाई? नहीं गोविंद व्हाट इज योर आंसर? गोविंद व्हाट इज योर आंसर? श्रेयस श्रेयस यस सर। तुम्हारा कितना आ रहा क्रिटिकल पॉइंट? सर 2 - 2 2 है -2 यस सर। थोड़ा सा अच्छे से चेक करो यार -2 क्यों हो रहा है? कुछ गड़बड़ है श्रेयस? एन मैरी
एंड मैरी व्हाट इज योर आंसर? सर नहीं आया। कहाँ पर फैक्टर्स निकालने में दिक्कत जा रही है? सर हाँ सर 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 2। गोविंद बोल रहे हो ना? नो सर, हर्षित नहीं सर, कावरा। हर्षित बोल रहे कौन? हर्षित कावरा। हर्षित। हर्षित, आपने बेटा जो प्लस माइनस अंडर रूट 2 बोल रहे हो, वहां पे अच्छे से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है और आपने ट्रांसफर किया तो एक्स स्क्वायर साइड जाएगा तो -2 होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और फिर यस सर। उसका अंडर रूट नेगेटिव क्वांटिटी का लोगे तो वो तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। आप गलत बोल रहे हो। यस सर, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा सर। तो रिजेक्ट होगा, आप उसको क्यों ले रहे हैं? सर 2 अकेला ही है सर फिर। हाँ, तो बाकी लोगों का क्यों नहीं आ रहा, मैं इस बात से परेशान हो रहा हूँ। ये वाला डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक फंक्शन। क्यों लोग रुक रहे हैं? फिर से बताऊं क्या इसको? मैं लास्ट मंथ बता चुका हैं। सर एक बार बता दो सर। फिर से बताऊं? यस सर। चलिए देखिए, फिर से बता दूं, मगर मैं 2 बार बता चुका हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे भी उसको दिमाग में रोकने की कोशिश करो, ठीक है? चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे हम, ये है, हमने आपको बताया था क्यूबिक फंक्शन की निकालने के लिए आप इस कांस्टेंट नंबर पर फोकस करो। कितना है कांस्टेंट हमारे पास में? -4, ठीक है? -4 के फैक्टर्स देखो, जो भी होंगे आपके, +-1 होगा, +-2 होगा, +-4, कुछ इस तरीके से होंगे। इसमें से हमने देखा कि अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर इसमें अपना x इज इक्वल टू, देखिए 2 अगर रख के देखते हैं तो क्या इसको 0 कर देगा क्या? देखिए x इज इक्वल टू 2 रखिए तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए 8 हो जाएगा और 4 टू 8 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा और ये -4। हाँ देखिए इसको 0 बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं कब? when we substitute x is equal to 2, मतलब ये श्योर हो गया कि x is equal to 2 इसका एक फैक्टर है, ठीक है? अब हमने लास्ट टाइम हमने ऐसे बताया था, क्लास 9 की मेथड है, ठीक है? x is equal to 2 इसका एक फैक्टर होगा। हम ऊपर थोड़ा स्पेस ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज यहाँ से फोकस करना। हम कैसे करेंगे? या तो आप अपनी मेथड यूज कर लीजिए कि x -2 का एक फैक्टर हो जाएगा, x is equal to 2 मतलब x -2 is one factor। आप इसको डिवाइड कर लें x -2 से और स्क्वायर इक्वेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक, और उसको सॉल्व करें। अगर नहीं करना तो मैंने जो बताया था वो मेथड देखिए, मैंने आपको बोला था x -2 x -2 x -2, हाउ मेनी टाइम्स वी विल राइट? 3 times। Why we will write 3 times? Because this is cubic equation। कौन सा इक्वेशन है ये? क्यूबिक इक्वेशन, इसलिए हम 3 टाइम्स इसको लिखेंगे इस फैक्टर को। क्लियर है सबको? अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे से मतलब हम ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे आउटसाइड द ब्रैकेट, साइन के साथ में प्लस माइनस जो भी साइन होगा, कि ये जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है ये मिलना चाहिए, x³ - 12x² + 2x - 4 मिलना चाहिए। ऐसा हमको बैलेंस करना है। हम x³ सबसे फर्स्ट we want x³ by which number we will multiply it? This bracket we will multiply by x square से करें। तो हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमको x³ मिलेगा, ठीक है? उसके साथ में एक और एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलने वाली है -2x², और हमको चाहिए कितना है? -2x² ही चाहिए, मतलब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे को? हेलो,
इस वाले को भाई हमारे को देखिए, हम इसको जैसे ओपन 2 से 2 से, अच्छा श्योर, अभी सर 0 0 से करना पड़ेगा तो सही होगा। 0 से हम करें तो क्योंकि हमारे को, और हालांकि आगे पीछे कर सकते हैं, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 2 से कर लें या इसको 2 से कर लें, इसको 0 से करना पड़ेगा। तो देखिए 0 से किया तो ये तो पूरा फिनिश हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा 2x - 4। तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ऐसे में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में मतलब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, x - 2 ही ये हो गया, x - 2 और अंदर बचा x² + 2 = 0। तो अब देखिए ये फैक्टर जो आया हमारा एक हो गया कितना, x = 2 and another factor is, and अब देखिए x² + 2 = 0। इसके अगर हम फैक्टर निकालने चाहेंगे तो जब when we will transfer +2 in the left hand side, right hand side, ये -2 में चेंज होगा, तो -2 में चेंज होगा, और x² है, स्क्वायर उस पर देंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, which is imaginary number, hence not possible। तो इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, केवल फैक्टर हमारे को कितना मिलेगा, x = 2। कितना आएगा हमारे पास में, एक फैक्टर आएगा x = 2। तो टोटल अब देखिए हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो गए, 3। कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, एक हो गया हमारे पास में 0, फिर 2 और 3, ठीक है। इसको नोट कर लिया आपने, यस सर यस सर, अब बन जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए बनेगा, यस सर, यस सर है ना बेटा। इसको ध्यान, क्योंकि एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा जहां पर आपको थोड़ा ना थोड़ा फंस जाए, तो प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं ये पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप इनकी नंबर निकाल दीजिए। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गए आपको, कौन से हो गए क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए आपके पास में क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 2 और 3, 0, 2 एंड 3। अब कई बार क्या होगा, ऐसा भी हो जाएगा कि जो आपके ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना इंटरवल के, तो मान लीजिए 3 यहाँ भी आ जाएगा, जैसे अभी 2 आ रहा है तो 3 भी आ जाएगा, है ना। तो मगर लेना एक ही बार है, 2 बार 3 नहीं होगी, एक ही, ये ध्यान। तो 0, 2 एंड 3 पर जरा वैल्यूज निकाल दीजिए जल्दी से, बताइए कितनी आ रही है 0, 2 एंड 3 पर। 0, 2 एंड 3 पर वैल्यूज बताइए जल्दी, फंक्शन में रखना है, फंक्शन में रखना है 0, 2 एंड 3। Doing fast, 0, 2 and 3। सर 25, हाँ 0 पर 25, 2 पर -39 और 3 पर 16। 2 पर कितनी बता रहे हैं, -39, और 3 पर 16। भाई सारे लोग ऐसी वैल्यू बता रहे हैं क्या, और भी लोगों ने निकाली होगी। कैलकुलेशन से डरिए मत, कैलकुलेशन करिए। मैं उन सारे लोगों के लिए बोल रहा हूं जो भी ये सोचता हो कि अरे यार कैलकुलेशन कौन करेगा, वो करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है भाई, ये 3 वैल्यूज आ गई आपकी। अब इसमें से जो सबसे बड़ी है, दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड व्हिच इज द लीस्ट वन इज एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा अभी आपने जो मुझको बताए हैं उसके हिसाब से कितना 25 था ना सबसे बड़ा, ठीक है 0 पर, ठीक है। यस देखिए ये रिजल्ट इसने बताया हमको कि F0 पर ये उन्होंने बोला 25,
2 पर बोला है कितना था भाई F2 पर -39 39 और F3 पर 16 +16 ना। ओके तो ये देखिए ये 25 जो होगा ये होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और -39 जो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम ठीक है एब्सोल्यूट। सर इसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं करना। आवाज नहीं आ रही बोलिए ढंग से। सर इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते क्या? नहीं इसमें कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हम कहां से निकाल रहे हैं कि फंक्शन में रख के उसको एब्सोल्यूट हमें पता करना है उसमें। ठीक है इसमें नंबर लाइन पर नहीं रखेंगे। ठीक है हम फर्स्ट डेरिवेटिव जब लगाते हैं तो उसमें उसके बाद हम ये वाली वैल्यूज नहीं निकालते हैं हम उसी से केवल बता देते हैं। ठीक है तो वहां पे ओके। अब हमारे पास में आएगा कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर लेकर के चल रहा हूं दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स उस पर देखिए। ठीक है फिर अपन इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो आपको शो कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व। आप नोट भी करते चलिए और देखते भी चलिए। अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया शायद मैंने। ठीक है रिकॉर्डिंग तो ऑन है। हाँ। हो गया एंड मेरी Yes, sir. स्क्रीन शेयर हो गई। ओके हाँ देखिएगा आप। चलिए अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं महास्प्रिट। यहाँ तो साउंड आ रहा है ना इसकी वॉइस आ Yes, रही है। sir. Yes, sir. ठीक And as you can see, definite is done. आज हम कर रहे हैं maxima and minima and this is the schedule to be followed. तो ठीक है, let's just start this session. लेकिन उससे पहले अगर हमारे वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, then make sure you do that. क्योंकि भाई आपके लिए यार इसमें जो सेकंड चीज ये काम करो कि वेदांतु मैथ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द सेशन स्ट्रेट अवे। हाय एंड हेलो सबको, आई एम वेरी वेरी वेल। नोट करते तो हम चलिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स को विद दिस अप्रोच जिसको हम बुलाएंगे IDESC अप्रोच। दिस इज वेरी सिंपल ताकि आप लोग ना अटको ना कहीं भटको एंड इससे 6 मार्क्स आपकी जेब में आ जाए इफ यू आर लुकिंग एट योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मतलब तो यार इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। ठीक है बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन। ओके इंट्रोडक्शन में मतलब बहुत सिली लग रहा होगा सुनने में लेकिन बिल्कुल लिखिए कि व्हाट इज गिवन टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पॉइंट है। अगर कोई क्वांटिटी गिवन है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज आप नोट करते चलिए उसे। ओके जी उसके बाद आप लिखोगे टू प्रूव जिसमें आएंगी 2 चीजें। ओके तो ध्यान से सुनना इस सबको बिकॉज आगे इससे लेके हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ने वाले हैं आज। तो टू प्रूव में आप एक तो जो चीज फाइंड करनी होगी या कुछ प्रूव करना होगा वो करोगे एंड जो भी मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है दैट यू विल डू। सो आई होप all of you are clear. Yes, all of you are clear with step number 1. Step number 2 में आपको क्या करना है? B starts for begin. Begin with the formula. Okay. Begin with the formula for what has to be maximized या minimized.
ठीक है, तो आपने यहाँ से यार जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसके फॉर्मूला से जस्ट बिगिन कर लो। ट्रस्ट मी, ये 5 स्टेप्स में आपको लिखवाऊंगी, इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं हटोगे इसमें। ऑलराइट, स्टेप नंबर 3 इज ई, दैट मींस इंश्योर दैट द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाले फॉर्मूला की बात कर रहे हैं हम। So ensure that the formula is in only one variable. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो एक वेरिएबल में होगा तभी आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि यार आपने डेरिवेटिव जो क्लास 12 में पढ़ा है वो विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल ही पढ़ा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है जब ज्यादा कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एंड अगर ये नहीं है, इफ इट इज नॉट, then use the given condition, to convert it, ठीक है जी, to convert it, ठीक है। तो गिवन कंडीशन कौन सी, ये जो यहाँ गिवन है, यहाँ से लोगे आप। ओके, तो अभी जब मैं आपको ये सब कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगी क्वेश्चन में, सिंपल लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एफ वुड स्टैंड फॉर फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। जैसे आप करते हो बाय डिफरेंशिएटिंग, बाय पुटिंग योर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, बाय पुटिंग डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ से यार आपको कुछ फाइंड जो आप करोगे ना, उससे आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। तो जो भी फाइंड करना है, प्रूव करना है, वो सब एक स्टेप के अंदर हो जाता है। टू फाइंड, टू प्रूव इज डन। अब कोई मुझे बता सकता है कि फिफ्थ पार्ट क्या होने वाला है? फिफ्थ, कम ऑन गाइस, अब सब कुछ तो हमने कर लिया जो क्वेश्चन में लिखा है। व्हाट शुड बी द लास्ट थिंग बच्चों? आई वुड लाइक टू नो। यस, कोई बताएगा? सॉल्विंग, सौरभ वो सारी सॉल्विंग आप स्टेप 4 में करोगे, यहाँ सारी आपकी सॉल्विंग होने वाली है। एक स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्युटली रवि सेज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, अनुराग सेज चेक। एब्सोल्युटली सी स्टैंड्स फॉर कंफर्म या चेक। तो कंफर्म कि आपने जो वैल्यू फाइंड करी है स्टेप 4 में, कंफर्म वेदर इट इज मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग, जो भी क्वेश्चन में पूछा है। आइए कैसे कंफर्म करते हैं? यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अगर किसी को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भूल गया है, वैसे तो अभी हम करेंगे क्वेश्चंस में, पर डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग जाके मैक्सिमा मिनिमा का डिटेल वीडियो देख सकते हो सीबीएसई स्प्रिंट में। तो यार अब क्या करना है आपको? सिर्फ यार IDEFC याद करना है एंड बोलना है हमने इस, जैसे इंटीग्रेशन के लिए आइलेट करते हो, इसके लिए बस ये अप्रोच याद रखो। क्वेश्चन ना कभी अटकेगा ना कभी भटकेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पर जो मैडम ने एक्सप्लेन किया है, इसको एक बार समझिए। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, सारे लोग सुन रहे हैं ना भाई? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने, आप बात को समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्लास 6, 7, 8 में, 9, 10 में करते थे, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो आप क्या करते थे? क्वेश्चन रीड करेंगे। यहाँ भी आप क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? क्वेश्चन रीड करने में ही आपको 2 चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्या? एक गिवन समझ में आ जाएगा और एक टू प्रूफ समझ में आएगी। ये 2 चीजें जो उन्होंने बोली बिल्कुल सही बोली है। गिवन क्या है ये आइडेंटिफाई कर लेना, और टू प्रूफ क्या है ये आइडेंटिफाई करना। गिवन जो होता है, मान लीजिए उसने बोला फॉर द गिवन रेडियस,
या गिवन वॉल्यूम या गिवन आपके पास में पेरीमीटर या गिवन हाइट, इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट हो गया। वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब उसका डिफरेंशियल नहीं होगा कहीं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है आगे, तो ये ध्यान रखना होगा। फिर टू ग्रुप क्या करना है वो देख लो कि आपको उसमें क्या करना है कि कर्व सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज प्रूफ करना है कि मिनिमाइज प्रूफ करना है, या वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, या व्हाटएवर बी द रिक्वायरमेंट, यू गो थ्रू इट एंड आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको फर्स्ट स्टेप में ही आइडेंटिफाई कर लेनी होगी। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में होगा कि अब आपने पता कर लिया कि टोटल सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो अब आपको इधर जो बी बोल रही है कि बिगिन विद द फॉर्मूला। अब आप टोटल सरफेस एरिया को आप जो भी है, जिस चीज का भी है, अपन उसको लिख लेंगे। ये सब तो अपन को याद रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये रिलेटेड होंगे हमारे क्लास 10th से 11th से, ठीक है। तो हम वो फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। फिर थर्ड पर आएगा कि इंश्योर दैट कि दिस फॉर्मूला, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैडम ने लिखा है कि ये फॉर्मूला वन वेरिएबल में होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताएंगे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जल्दी से? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि आर भी आ रहा है और एच भी आ रहा है, दो चीज आ रही है ना, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो नहीं होने चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? दो में से एक को रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव कैसे होगा? अगर डायरेक्टली क्वेश्चन एक ही वेरिएबल में बन रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दो आ रहे हैं तो फिर जो आपका गिवन वाला ऊपर स्टेप 1 में दिया है, इससे हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, इक्वेशन को, फॉर्मूले को, ठीक है। तब बन जाएगा वो एक वेरिएबल। फिर हम उसके डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक वेरिएबल में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया जो हमने बोर्ड में किया हुआ है अभी आपको। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर डबल अपना डिफरेंशियल करेंगे, फिर उसमें रख के मैक्सिमम मिनिमा कर लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। आई होप इतनी चीजें आपने नोट की हैं कि नहीं की है, कि ऐसे ही छोड़ दिया है? यस सर। कर लिया सर। कर लिया ना, ठीक है। अभी हमने आपको इस पर समझाया है, चूंकि अब टाइम हो चुका है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास पर इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मैं बिल्कुल 6 मार्क्स फिक्स्ड है इस पे बच्चों, आना ही आना है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और वर्ड प्रॉब्लम पर ही आना है, ये भी पक्का है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, इसको एक बार देखना, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस पर वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन बताएंगे। एंड थैंक यू एंड सायरा, ठीक है। थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर तो बंद हो गया ना, प्लीज लीव द क्लास।